आज का हमारा टॉपिक क्या है? एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां ना करें। एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां ना करें। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स साल भर पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो उनसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसे हमें एग्जाम हॉल में नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, सबसे नंबर वन पर क्या है, एग्जाम में कभी भी नई पेन लेकर ना जाएं। तो हाँ, आपको एग्जाम हॉल में कोई भी नई पेन लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आप उसी पेन को लेकर जाइए जिससे आप पहले लिख चुके हैं। किसी नई कंपनी का या कोई नई पेन आपको एग्जाम हॉल में ले जाने की जरूरत नहीं है। इससे होता क्या है कि आपकी उससे हैंड राइटिंग नहीं बैठती है और जो नई पेन होती है थोड़ी देर चलने के बाद ही उससे आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप एग्जाम हॉल में वही पेन लेकर जाएं जिससे आपने पहले भी थोड़ा बहुत लिखा हो। ओके। सेकेंड थिंग क्या है, स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज तक कोई कट पिट ना हो। हाँ, आपको स्टार्टिंग के 2 से 3 पेजेस तक जो है कोई कट पिट नहीं करना है। ठीक, ताकि आपकी कॉपी जो है स्टार्टिंग में साफ सुथरी दिखे। ओके। उसके बाद क्या है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। हाँ, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आते हैं और कुछ क्वेश्चन हमें कम आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन 2 नंबर का ही है और हमें बहुत अच्छे से आता है, तो हम उस 2 नंबर के लिए कई पेज लिख देते हैं। कभी कभी क्या, एक पेज पर लिख दिए या 2 पेज लिख दिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम होता है वो शॉर्ट हो जाता है और दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम बचता नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे आप कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जितना पूछा गया हो, आप हर क्वेश्चन के लिए उतना ही आंसर लिखें और कोशिश ये करें कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ओके। उसके बाद क्या है, कोशिश करें कि क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में हल करें। हाँ, ध्यान रखिएगा, इससे पिछली वीडियो में भी मैंने इस बात को बताया था कि हमें सभी क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में ही हल करना है। अगर आपको नहीं आ रहा तो भाई छोड़ दीजिए उसको, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आप क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में सॉल्व कीजिए। ओके। उसके बाद क्या है, 3 घंटा 15 मिनट। ध्यान रखिएगा कि हमको लिखने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है, बट पेपर को रीड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा 15 मिनट का टाइम मिलता है। इस 15 मिनट में हम जो है क्वेश्चन पेपर को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि उस 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को पढ़ते नहीं हैं, बल्कि इधर उधर देखते रहते हैं और उनका वो 15 मिनट फालतू का चला जाता है। और वो करते क्या है कि पेपर को पढ़ते हैं कब, उस 3 घंटे में जब उनको लिखना होता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो है सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। लास्ट में कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं उनके छूट जाते हैं। इसलिए जो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिला हुआ है उसमें आप बहुत ध्यान से पेपर को रीड करेंगे। अगर पेपर हिंदी या इंग्लिश का है तो आप उस शुरुआती 15 मिनट में जो अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्य या पद्य दिया हुआ है उसको ही बहुत बारीकी से पढ़ करके उसके क्वेश्चन के उसके आंसर को समझ लेंगे। ओके। यानी कि 15 मिनट में अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय अच्छे से पढ़ें। हाँ, ध्यान रखिएगा कि कभी कभी एग्जामिनर जो है हमारे बुक से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठा के दे देता है और उसके बाद जो है वो करता क्या है कि अंदर के डिजिट को चेंज कर देता है। यानी कि अंदर के जो नंबर्स दिए गए हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर को चेंज कर देता है। हम करते क्या है कि जल्दी में उस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा पढ़ें और हमको लगा कि ये वही क्वेश्चन है जिसे हमने पहले भी सॉल्व किया है, और हम बिना क्वेश्चन को पढ़े फटाफट कॉपी में करते क्या है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। और जब लास्ट में पेपर को पढ़ते हैं तो समझ में ये आता है कि जहाँ 20 हमारे बुक में जहाँ 20 लिखा हुआ था इसमें 30 है, और जहाँ हमारे बुक में 15 लिखा हुआ था यहाँ 40 है। तो रॉन्ग हो गया ना आपका। यानी कि जो है वो करते क्या है एग्जामिनर, वो जो पेपर सेट करते हैं, तो पेपर सेट कर दौरान करते क्या है कि क्वेश्चन तो आपके बुक से उठाते हैं बट अंदर के नंबर को वो चेंज कर देते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें, फिर देखिए उसमें क्या क्या दिया है उसको लिख लें, फिर क्या निकालना है, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है उसको लिखें, फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें। ओके। उसके बाद पेपर के इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ें। ध्यान रखिएगा,
बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि पेपर के इंस्ट्रक्शन को पढ़ते ही नहीं। तो हमको पेपर के इंस्ट्रक्शंस को बहुत बारीकी से पढ़ लेना है कि पेपर में कुल कितने सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके बाद किस सेक्शन क्वेश्चन कितने नंबर का है, कुल क्वेश्चन कितने हैं। हमको इन सभी बातों को उस 15 मिनट में, जो 15 मिनट हमको एक्स्ट्रा मिलता है, उसी में पढ़ लेना है, ताकि लास्ट में हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो यही बातें थी जिसे हमें एग्जाम में फॉलो करना है, ताकि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। ओके, तो इसलिए जो क्या करने वाले हैं, एग्जाम हॉल में आप इन गलतियों को नहीं करेंगे जिससे आपके नंबर कटें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।